सोचिए जरा, साल था 1918। दुनिया एक भयानक महामारी से गुजर रही थी और हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। इसी माहौल में एस देवरे नाम के एक फोटोग्राफर के कैमरे में अनजाने में ही एक ऐसी तस्वीर कैद हो जाती है जो आज लाखों करोड़ों घरों में पूजी जाती है। ये तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की। लेकिन सवाल ये है कि साईं बाबा आखिर थे कौन? एक फकीर या फिर भगवान? ये एक ऐसी पहेली है ना जो 100 साल से भी ज्यादा से लोगों के दिमाग में घूम रही है। उनकी पूरी जिंदगी बिल्कुल अजीब विरोधाभासों से भरी हुई थी। रहते थे मस्जिद में लेकिन गाते थे हिंदू भजन। जुबान पर हमेशा रहता था अल्लाह मालिक, पर उनके कान नाथ योगियों की तरह छिदे हुए थे, जो एक बहुत पुरानी हिंदू परंपरा है। तो चलिए आज इसी रहस्य की एक एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से उस वक्त के एक अनजान से गांव शिरडी से। तो बात है 1854 के आसपास की। शिरडी के गांव वालों ने देखा कि कोई 16 साल का लड़का एकदम तेजस्वी नीम के पेड़ के नीचे बस गहरे ध्यान में बैठा है। दिन रात सर्दी गर्मी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद वो लड़का अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कहाँ गया। फिर ठीक 3 साल बाद 1858 में वही युवक एक शादी की बारात के साथ वापस लौटता है और इस बार हमेशा के लिए वहीं बस जाता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनका नाम। जब वो गांव के खंडोबा मंदिर पहुंचे ना, तो वहां के पुजारी महल सपति उन्हें देखते ही बोल पड़े, आओ साईं। और बस तब से ही उनका नाम पड़ गया साईं बाबा। साईं ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है सूफी संत, लेकिन वही शब्द संस्कृत में साक्षात ईश्वर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और बाबा मतलब पिता समान आदरणीय व्यक्ति। मतलब सोचिए उनके नाम में ही हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का कितना गहरा संगम है। कमाल है ना? और यही संगम, यही मिलाप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे उलझाने वाला पहलू बन गया। देखिए, एक तरफ तो वो पूरी जिंदगी एक मस्जिद में रहे, हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक, खाने से पहले इस्लामी प्रार्थना फातिहा पढ़वाते थे। लेकिन दूसरी तरफ उसी मस्जिद में उन्होंने एक धुनी, एक पवित्र अग्नि जला रखी थी। ये तो नाथ योगियों की परंपरा है। वो तिलक लगाते थे, रामनवमी का उत्सव मनाते थे और सबसे बड़ी बात, उस मस्जिद को उन्होंने नाम क्या दिया? द्वारका माई, भगवान कृष्ण की नगरी के नाम पर एक मस्जिद का नाम द्वारका माई। सोचिए जरा। तो इस पहेली का जवाब क्या था? जवाब उनकी सबसे बड़ी सीख में छिपा था। एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा वाक्य, सबका मालिक एक। बाबा के लिए ईश्वर न तो हिंदू था न मुसलमान। वो इन सारी दीवारों से, इन सारी सरहदों से बहुत ऊपर थे। उनका संदेश साफ था, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, दिल में इंसानियत और भगवान के लिए प्यार रखो, बस वही सच्ची भक्ति है। लेकिन बाबा की कहानी सिर्फ इस पहचान की गुत्थी तक ही नहीं रुकती। उनकी जिंदगी का अगला अध्याय वो है उनके चमत्कारों का, जिनके किस्से आज भी श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ में दर्ज हैं। शुरू में तो गांव वाले उन्हें बस एक मामूली सा फकीर ही समझते थे। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी आंखें खोल दी। एक शाम कुछ दुकानदारों ने मजाक में बाबा को दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप मस्जिद लौटे, अपने टिन के बर्तन से उन दियों में पानी भरा और उन्हें जला दिया। और वो दिए पूरी रात जलते रहे, तेल से जलने वाले दियों से भी ज्यादा रोशनी दे रहे थे। बस वही दिन था जब शिरडी ने जाना कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और ये तो बस शुरुआत थी। लोग कहते हैं कि वो लोगों के दिमाग पढ़ लेते थे। कोई उनके पास पहुंचे उससे पहले ही बाबा को पता होता था कि वो क्यों आया है। एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर दिखाई देते थे, अपने भक्तों को बचाने के लिए। अपनी धुनी की राख उदी से लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि एक बार तो सिर्फ एक आवाज देकर गिर रही छत को रोक दिया था। हर सफर का एक अंजाम होता है और साईं बाबा के इस दुनियावी सफर का अंत भी एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अलग घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बाबा की जो जीवन शक्ति थी वो एक साधारण सी ईंट में बसी हुई थी। लेकिन ये कोई आम ईंट नहीं थी, ये उनके गुरु की निशानी थी, एक तोहफा था जिसे बाबा हमेशा अपने सर के नीचे तकिए की तरह रखते थे। फिर 1918 में एक दिन एक भक्त के हाथ से गलती से वो ईंट नीचे गिरी और टूट गई। बाबा ने जब उसे टूटा हुआ देखा
तो ना उन्हें गुस्सा आया ना वो दुखी हुए, बस शांति से उन्होंने मान लिया कि उनका वक्त पूरा हो गया है। और हुआ भी वही। 15 अक्टूबर 1918 दशहरे का दिन था। उसी दिन साईं बाबा ने महासमाधि ले ली, मतलब अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन एक फकीर की मौत कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी विरासत इतनी बड़ी हुई कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। जरा याद कीजिए, अपनी जिंदगी में साईं बाबा क्या थे? एक फकीर जो भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। और आज शिरडी में उनकी समाधि पर बना मंदिर चढ़ावे के मामले में पूरे भारत का तीसरा सबसे अमीर मंदिर है। सिर्फ तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ही उससे आगे हैं। वो शिरडी जो कभी धूल से भरा एक छोटा सा गांव था, जहां मुश्किल से 4500 परिवार रहते होंगे, आज एक ग्लोबल पिलग्रिमेज साइट है। एक ऐसी जगह जहां अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये बदलाव, क्या ये अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? तो आखिर में सवाल वही आ जाता है कि बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार आखिर था क्या? पानी से दिए जला देना, लोगों के मन की बात जान लेना, या फिर उनका वो एक संदेश जो आज भी इतने सालों बाद भी करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ता है, सबका मालिक एक।